गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी। हम करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स और एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं हम 10.4। ठीक है। सो दिस एक्सरसाइज वी हैव डन 10.3। तो ये जो एक्सरसाइज है ये बहुत ही इजी सी एक्सरसाइज है, इसमें कुछ सिंपल लॉजिक्स लगेंगे। ठीक है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, क्या कह रहा है, टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ओ एस इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू। तो ओ एस का लेंथ कितना हो गया मेरे पास 4 सेंटीमीटर। ओ पी जो है वो पहला वाला सर्कल है तो उसका रेडियस कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। एंड पी एस जो है वो दूसरा वाला है जिसका कि हो गया 3 सेंटीमीटर। डन। अब मुझे जो चीज़ पता करनी है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। तो कॉमन कॉर्ड कौन सा है, पी क्यू, और पी क्यू का लेंथ मुझे फाइंड करना है। ठीक है। तो अब देखो बहुत ही बढ़िया चीज़ है इसमें, अगर आप इस ट्राइंगल को ध्यान से देखेंगे तो ये जो डिस्टेंस है ये 3, ये जो डिस्टेंस है 5 एंड दिस डिस्टेंस इज 4। ठीक है। तो अब क्या हो रहा है ये देखो 5 एंड 3, अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो ट्राइंगल है कैसा राइट ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल। नहीं यकीन हो रहा तो देखो 9 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर विच इज़ 9 प्लस 16 विच इज़ 25, और ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया। अब ये अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, सो इन ट्राइंगल विच ट्राइंगल ओ पी एस, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो भाई इसका एरिया निकालना बहुत आसान है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू 4 इंटू 3 ये हो जाएगा, विच इज इक्वल टू, कट गया 2 इंटू, विच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो कितना एरिया आ गया भाई इसका 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। पर इसका जो एरिया है वो हम वैसे भी निकाल सकते हैं। अब मैंने तो राइट एंगल के हिसाब से निकाला, पर ये बेस लेकर और इसको हाइट मान सकते हैं हम। ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, सेम ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर रही हूँ, और इस बार मेरा जो बेस है वो कितना है भाई 4 है। ठीक है। और हाइट मेरी क्या है, पी आर हाइट है। ठीक है, मेरा हाइट कितना है पी आर। पर इसका एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया कितना आया था मेरे पास 6, तो मैंने वहाँ पे 6 लिख दिया, हाफ इंटू 4 इंटू पी आर, तो ये कट गया 2। ठीक है। और 6/2 इज इक्वल टू पी आर, तो ये कट गया, ये हो गया 3। ठीक है। तो कितना आ गया भाई पी आर, कितना आ गया मेरे पास, पी आर का जो लेंथ है वो आ गया 3। अब पी आर का लेंथ को अगर मैं ट्वाइस कर दूं तो वो किसके बराबर हो जाएगा, पी क्यू के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, ये कितना है मेरे पास 3, और ये भी कितना है 3, तो 3 + 3 इज 6। तो पी क्यू का लेंथ मेरे पास कितना हो जाएगा, पी क्यू का लेंथ मेरे पास कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है ना इतना। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट इज अ कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, इफ अ कॉर्ड, इफ टू कॉर्ड्स और इक्वल कॉर्ड्स। तो मेरे पास दो कॉर्ड्स है, कौन कौन सी, ए बी और सी डी। डायग्राम नीचे दिख रहे हैं ना, हाँ इसमें देखो ये रहा कॉर्ड, ये मेरा, हाँ टू कॉर्ड्स है, ये सी डी वाली, ये वाली सी डी, और ये ए बी वाली। ठीक है। इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ठीक है, तो दोनों ही कॉर्ड्स आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही, किस पॉइंट पे, ई पॉइंट पे। तो मुझे प्रूव करना है द सेगमेंट ऑफ ईच कॉर्ड इज इक्वल टू द कोरिस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ देयर कॉर्ड। तो मुझे क्या प्रूव करना है, ये जो इंटरसेक्ट किया है ना, ए ई जो है, ए ई जो है वो डी ई के बराबर है, ये जो है ए ई, ये जो है ये डी के बराबर है, सी ई जो है वो बी के बराबर है। तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, ये दिस इज नीड टू बी प्रूवन, दिस इज टू प्रूफ, ये जो है ये क्या है, टू प्रूफ है। ठीक है, ये करना है। तो इसको करने के लिए मैंने कुछ कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया है। तो जो ए लाइन है या ए बी जो कॉर्ड है उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, और एक परपेंडिकुलर
CD के ऊपर किया है और सबको ज्वाइन कर दिया है सेंटर के साथ। ठीक है, सबको किसके साथ ज्वाइन कर दिया है, सेंटर के साथ ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो अब मुझे ये पता है, अब मैं प्रूफ लिख लेती हूँ। प्रूफ, ठीक है, प्रूफ में क्या होगा मेरे पास मुझे पता है AM जो है, AM जो है, AM जो है वो किसके बराबर है, BM के बराबर है। ठीक है, और AM इज हाफ ऑफ AB, हाफ ऑफ AB। ठीक है, ऐसे ही मेरे पास DN जो है, DN जो है क्योंकि परपेंडिकुलर क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो DN जो है वो CN के बराबर है, या फिर DN इज हाफ ऑफ CD। ठीक है, पर CD और AB इक्वल है, तो AM इज इक्वल टू DN इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD। ये क्या है, सारे ही आपस में इक्वल है। ठीक है, क्लियर इतना, तो ये याद रखना। ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, ये आया जहाँ पर बोला था इक्वल कॉर्ड है, मतलब AB जो है वो CD के बराबर है, तो ये वहाँ से आया। ठीक है, क्लियर। अब देखो, अब मेरे को दो ट्राइंगल्स लेने हैं। ठीक है, कौन कौन से ट्राइंगल्स लेने हैं अभी बताती हूँ। मेरे को ये जो छोटे दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं ना, ये बन रहे हैं, देखो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, तो ये दोनों ट्राइंगल्स लेने। इन ट्राइंगल OME एंड ट्राइंगल ONE। ठीक है, क्यों, आप देखो इसमें क्या करेंगे भाई, OE लाइन तो दोनों में ही कॉमन है, और ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, तो मतलब 90 डिग्री का एंगल हो गया दोनों में। और एक चीज़, कौन सी चीज़ कॉमन होगी भाई, OM जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो ये भी सेम हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास, OM इज इक्वल टू ON। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखना है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, अब नीचे चलते थोड़ा सा, तो एंगल M जो है वो एंगल N के बराबर है, और दोनों ही एंगल किसके हैं, ईच 90, और हमारा OE इज इक्वल टू OE विच इज कॉमन। ठीक है, तो मेरे पास ट्राइंगल OME इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ONE बाय विच रूल, RHS रूल, बाय RHS रूल। ठीक है, और अगर वो इक्वल है तो DP जो है वो PC के बराबर हो जाएगा, कहाँ से, फ्रॉम CPCT से। कहाँ से हो जाएगा, CPCT से। ठीक है, अब देखो मैंने पहले क्या बोला था, मेरा ये जो है AM जो है, अगर ये हो जाएगा तो सॉरी, ये मेरा हो जाएगा ME इज इक्वल टू NE। ठीक है, ME जो है वो NE के बराबर हो जाएगा, ME जो है वो NE के बराबर हो जाएगा। क्लियर, ठीक है, अब यहाँ देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो AM जो है, AM, ठीक है, AM और दूसरा वाला जो मैं ले रही हूँ दैट इज AM इज इक्वल टू DN। ठीक है, ये यहाँ से आया था। अब इसमें मैं दोनों साइड ME ऐड कर रही हूँ। ठीक है, इस साइड मैंने क्या ऐड किया, ME, और इस साइड भी मैंने ऐड किया ME।
सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस एम ई को क्या लिख सकती हूँ मैं, एन ई भी लिख सकती हूँ। ये कहाँ से लिख रही हूँ, यहाँ से लिख रही हूँ, सी पी सी टी से, ठीक है। सो ए एम प्लस एम ई इज इक्वल टू डी एन प्लस एन ई। अब देखो ए एम प्लस एम ई कितना हो जाएगा, ए ई, ठीक है। ऐसे ही डी एन प्लस एन ई कितना हो जाएगा, डी ई, ठीक है। तो ये मेरा पहला प्रूफ हो गया। अब सिमिलरली हम दूसरा प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। सिमिलरली मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि अगर एम ई को माइनस कर दोगे ना तो वो आंसर आ जाएगा। तो हम सिमिलरली ऐसे प्रूफ कर सकते हैं कि सी ई इज इक्वल टू बी ई है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा हेंस प्रूफ, ठीक है, ये हो गया प्रूफ। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, if two equal chords of a circle intersect within a circle, prove that the line joining the points of intersection to the center makes equal angle with the chord, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि मुझे प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि ये जो ई पे जो एंगल्स बन रहे हैं ये दोनों ही इक्वल हैं, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, मेरे पास दो इक्वल कॉर्ड हैं, दोनों इक्वल कॉर्ड सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर, ठीक है। तो ये जो लाइन जॉइन कर रही है, अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट और ये वाली लाइन सेंटर को जॉइन कर रही है, ठीक है। अब ये जो एंगल है, हाँ ये जो एंगल है, ये वाला एंगल आपस में बराबर है, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, इससे पहले हमने ट्राइंगल्स को कॉन्करेंट प्रूफ कर चुके हैं आरएचएस रूल से, तो वही रूल लगाएंगे सिंपल, और भाई सीपीसीटी से इक्वल कर देंगे उसको, ठीक है ना। तो उसको क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो चलो करते हैं। अब पता चल गया ना, गिवन गिवन में तो भाई देखो अब खुद ही लिखना, गिवन जो है मेरे पास दो कॉर्ड है ए बी इज इक्वल टू सी डी कॉर्ड्स, ठीक है। फिर ये तो गिवन था, मुझे इंटरसेक्टिंग पॉइंट ई भी गिवन था। टू प्रूफ क्या करना है, अभी अभी मैंने बताया, एंगल सी ई क्यू इज इक्वल टू एंगल बी ई क्यू, ठीक है। ये मुझे इक्वल प्रूफ करना है। अब अगला चीज़, कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या बनाया भाई, परपेंडिकुलर्स ड्रॉप किए हैं, ठीक है। तो कौन कौन सा परपेंडिकुलर है, ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एन इज परपेंडिकुलर टू सी डी, ठीक है। अब प्रूफ करते हैं, ठीक है। प्रूफ क्या हो जाएगा, अब बताओ मेरे पास इन ट्राइंगल, सिंपली ले रही हूँ इन ट्राइंगल, ठीक है। ये जो छोटा ट्राइंगल बन रहा है, इन ट्राइंगल ओ एम ई एंड ट्राइंगल ओ एन ई, ठीक है। अब क्या होगा भाई बताओ, ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। अब रीजन क्या है इसका, ठीक है, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट जो चीज़ होगी दैट इज एंगल एम इज इक्वल टू एंगल एन विच इज ईच 90, ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज ओ ई इज इक्वल टू ओ ई विच इज कॉमन, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, मेरे पास दोनों ही ट्राइंगल्स कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। दोनों ही ट्राइंगल्स मेरे पास कैसे हो जाएंगे, triangle OME is congruent to triangle ONE, which rule, RHS rule। अगर ये हो जाएगा तो एंगल मेरे पास, एंगल NEO is equal to
एंगल MEO CT से हो गया। अब यही जो एंगल है ना, एंगल यही वाला एंगल को हम एंगल CEQ भी लिख सकते हैं और एंगल, ठीक है, और एंगल BEQ भी लिख सकते हैं। जब बड़ा साइड्स को देखेंगे तो अगर आपने इतना भी किया है तो दैट इज ओके, ठीक है। तो यहीं से हेंस प्रूफ हो जाता है ये हमारा, ठीक है, हेंस प्रूफ। चलो, तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो और कर लेते हैं, फिर बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेम सेंटर, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब क्या होता है, जिनका सेंटर सेम है पर रेडियस सेम ना हो, ठीक है। तो कट कर रहा है, सेंटर O है, कट कर रहा है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, ये डायग्राम तो दिख ही रहा होगा, देखो, है ना। अब इसमें क्या हो रहा है, कट कर रहा है, O से कट कर रहा है, ठीक है, ABCD, ठीक है, AB, ये AB और ये CD। प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD, मुझे प्रूफ करना है AB इज इक्वल टू CD। तो टू प्रूफ क्या है, AB इज इक्वल टू CD। और कंस्ट्रक्शन में क्या किया मैंने, कंस्ट्रक्शन में मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, ठीक है, पूरी लाइन के ऊपर OM इज द परपेंडिकुलर टू CD टू AD, ठीक है, ये O है, ठीक है। अब प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रूफ में क्या करेंगे, अगर ये जो है परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो मेरे पास जो डिस्टेंस हो जाएगा दैट इज, दिस इज परपेंडिकुलर, तो BM जो है वो मेरा CM के बराबर हो जाएगा, BM जो है वो मेरा CM के बराबर हो जाएगा, ठीक है। कहाँ से हो जाएगा, देखो, स्मॉलर सर्कल का कॉर्ड जो है BC है, ठीक है, और OM इज परपेंडिकुलर, ठीक है, OM इज परपेंडिकुलर टू BC। तो परपेंडिकुलर क्या करता है, कॉर्ड को परपेंडिकुलर टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ऐसे ही सिमिलरली आप बड़ा सर्कल ले रहे हैं, ठीक है, बड़ा सर्कल लिया तो मेरे पास AM जो है, AM इज इक्वल टू DM हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई, बिगर सर्कल, ठीक है, बिगर सर्कल का कॉर्ड है, बिगर सर्कल का कॉर्ड है मेरे पास AD, ठीक है, और OM इज परपेंडिकुलर टू AD, तो इसको भी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या आ गया है, दो रिलेशनशिप आ गए हैं, इसको मैं नाम दे देती हूँ 1 और इसको मैंने नाम दे दिया 2। अब 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, ठीक है। तो भाई लिखेंगे AM माइनस BM इज इक्वल टू DM माइनस CM, ठीक है। अब देखो, AM में से अगर BM निकाल दूँ तो क्या बचेगा मेरे पास, AB, और यहाँ कितना बचेगा, DM में से CM निकाल दिए तो कितना बचेगा, CD, कितना बचेगा, CD। और ये क्या हो गया, मेरा क्वेश्चन प्रूफ हो गया, AB इज इक्वल टू CD ही प्रूफ करने के लिए बोला था। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आगे के क्वेश्चंस करने के लिए, तब तक सभी बच्चे अपना ध्यान रखेंगे और पढ़ाई करते रहेंगे। थैंक यू बच्चों।